गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लाए हैं इस वीडियो में मोस्ट प्रोबेबल सैम्पल पेपर जो आपका 4 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है 2021 में। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा आने की जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है वही सब क्वेश्चन देखो। ये सब क्वेश्चन की इजी सॉल्यूशन देखो, आपको पता चलेगा ऐसे क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। अब पहला क्वेश्चन इफ रूट्स ऑफ 4x², ये पॉलिनोमियल है, इसका रूट्स जो है एक दूसरा का रेसिप्रोकल है। नॉर्मली आदमी रूट कैसे जानता है, अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक के रूट होते हैं। एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फा जो है बीटा का 1/b है। अगर सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1, अल्फा इंटू बीटा। आप फॉर्मूला क्या जानते हो, सी बाई ए हो गया 1। इसका मतलब सी ए के इक्वल होगा। क्वेश्चन में सी कितना है, k-4 इक्वल टू 4, के होगा 4 और 4 8, ऑप्शन में 8 है, वाला ऑप्शन सी है। आया समझ में, ऐसे इजी है, मतलब सारे क्वेश्चन से काफ़ी इजी हैं। रेसिप्रोकल देखो, ये सब सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने ढेर सारे सैम्पल पेपर देखे हैं कई सारे गेस्ट करने वालों के, इसमें तो इस टाइप में सबसे ज़्यादा है। अब अगला क्वेश्चन आप देखो। अगले क्वेश्चन में एक सर्कल है और सर्कल का कोड दिया है 10 सेंटीमीटर लंबा और इसका रेडियस है 5 चलो फिगर बनाओ, बस फिगर बनाते क्लियर हो जाएगा। सर्कल सेंटर ये है 10, ये है 5√2, ये है 5√2। क्वेश्चन का सबसे टॉप पॉइंट है सेगमेंट तो निकालना है, एरिया वो यहाँ पे एंगल नहीं दिया है। जब ऐसे हैं तो आपको क्या सोचना है, पाइथागोरस एक बार 5 तीनों साइड का स्क्वायर करके देखो। मतलब ट्रिपलेट का आपको इस्तेमाल करना है। ट्रिपलेट इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने फर्स्ट वीडियो ट्रिपलेट के लिए बनाया है। आप OA² प्लस OB² करो, AB² के इक्वल होगा, कम हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, यानी 25 दूना 50 प्लस 50 इक्वल टू AB का स्क्वायर। AB 10 है, 10 का स्क्वायर 100। जब ऐसा होता है तो यहाँ के एंगल क्या होता है 90, मतलब थीटा कितना हो गया 90। अब आपको क्या करना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया होता है πr² थीटा बाई 360 माइनस हाफ r² साइन थीटा। पाई आप दोनों में से कोई ले सकते हो क्वेश्चन में, जैसे आपने 22/7 लिया, 22/7 आर था 5√2, स्क्वायर करोगे तो 50 होगा, इंटू साइन थीटा πr² थीटा बाई 360 माइनस 1/2 r² साइन 90 का वैल्यू होता है। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। 94 जाओ, 2 से 11, 2 से करेगा 2 टाइम, 2 से 25, 275/7। या अगर आप इसे 3.14 भी लिखते हो, 3.14 भी लिखते हो तो इसमें इसका गुणा करके कितना होगा 78.5, 78.5 में से 50 घटाओ कितना आएगा 28.5। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है, 28.5 ऑप्शन में नहीं आ रहा है। πr² थीटा, हाँ बाई 2 है, माइनस 1/2, ये तो 25 हो जाएगा, ये हो गया 25, तो इसे डिवाइड करोगे तो होगा 39.25 लगभग माइनस 25 14.8, आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का बी। ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो लॉजिकल ज़्यादा है, जिनमें लॉजिक ज़्यादा है, जिनके लिए आपको थ्योरम फॉर्मूले काफ़ी अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में है कि साइन 85 माइनस कॉस 85 का जो वैल्यू होगा कैसा होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, जीरो होगा, नॉन होगा। चलो साइन 85, आपको अधिकतर लोगों को पता होगा कि साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाता है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ते जाता है और कॉस में घटते जाता है। पहले दोनों का साइन में करो। जैसे आपका क्वेश्चन है साइन 85 माइनस कॉस 85, कॉस 85 को कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला लगाओ तो कॉस 85 हो जाएगा साइन 5। अब साइन में जैसे देखो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 30 का वैल्यू हाफ होता है, पॉइंट में बदल दो 0.5, 45 का वैल्यू 1/√2, पॉइंट में बदल के देखो 0.707, इसका होता तो √3/2 है 0.866,
साइन 90 का वैल्यू कितना आता है 1। अब एक बात नोटिस करो, जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाता है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ता जाता है। तो एक बात दिमाग लगाओ, जो साइन में 90 का वैल्यू है साइन 0 से बड़ा है, तो साइन 85 का वैल्यू साइन 5 से बड़ा होगा। तो बड़ा में से छोटा घटाओ, इनसे कैसा आएगा प्लस आएगा। देखो ना जरा 8 में से 3 घटाओ, इनसे कितना है +5, तो इनसे कौन है पॉजिटिव, है ना लॉजिक। और ऐसे लॉजिक चलते हैं। तब याद करो, अगर साइन 85 माइनस कॉस 85 है, चाहे साइन 70 माइनस कॉस 70 कोई भी, तो दोनों को एक में बदल लो, कोशिश करो कि साइन में बदल लो। और ध्यान दो, अगर बड़ा में से छोटा घट रहा है तो पॉजिटिव है, और छोटा में से बड़ा घट रहा है तो नेगेटिव। दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा सोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23/80, मिटाने क्वेश्चन मिल गया। 23/80 को जब हम डेसिमली एक्सपेंड करेंगे 23/80 को, तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कितने डिजिट तक जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर करते हैं, जैसे 80 का फैक्टर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 बचे 80, मतलब 2 के पावर 4 × 5। अगर जल्दी आंसर लिखना है, इसमें जो मैक्सिमम पावर है वही लिखो। मैक्सिमम पावर कितना है 4, और आंसर कितना हो जाएगा 4। बस, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और ये सब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, इट्स नॉट इजी टास्क। मतलब आप समझ रहे हैं कि हम एक तरह से आपको छोटे मोटे चीटिंग करवा रहे हैं। सीबीएसई के 2021 4 दिसंबर एग्जाम के एकदम ज़्यादा चांस है कि इस टाइप के पूछे ही जाएंगे। आपको सेव होना है, वो भी 100% एकदम आराम से आएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से है। कैसा क्वेश्चन है, एक पैरेललोग्राम है जिसके 4 वर्टिसेस दिए हैं, A B C D ऑर्डर में दिए हैं, 3 1 और कितना है भाई 4y, ठीक है, x 7 एंड लास्ट वन इज 5 6। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि जो x और y की वैल्यू कितनी कितनी होगी। चलो हम हेल्प करते हैं। ऐसे पार्टिकुलर क्वेश्चन में जो O होगा, मतलब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, इस बात को याद करना, ये भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब O जो होगा O AC का भी मिड पॉइंट होगा, और यही O किसका मिड पॉइंट होगा, BD का भी। AC का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, कैसे हो जाएगा 3 + x/2, ये हो जाएगा 1 + 7/2। ये तो AC वाला हो गया। BD का मिड पॉइंट कौन होगा 5 + 4/2, ये हो जाएगा 6 + y/2। याद करो मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे बन सकते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2, x1 y1 x2 y2। अब x वाले के इक्वल बन गया 3 + x/2 हो गया 9/2, 2 2 घटाओ 3 + x 9, x हो जाएगा 6। इसको करो, ये है 8/2 = 6 + y/2, 2 2 घटाओ y हो जाएगा 8 - 1 2, 6 2 x आ गया 6, y आ गया 2। और ऑप्शन नंबर कौन है बी, इसको वेरी सिंपल है, मतलब बहुत कम दिमाग लगाना है। एक छोटा तरीका, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, क्वेश्चन बन गया। देख ही रहे हो हम कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल सैंपल पेपर, मोस्ट प्रोबेबल। अब आपके लिए क्या चाहिए, एकदम खुशियों का खजाना। 4 दिसंबर को एग्जाम है, आप इतने मजे से एग्जाम दोगे और इतने अच्छे से दोगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। टेंशन लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, जस्ट गेट रिलैक्स्ड। मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया है कुछ दिन पहले कि एग्जाम में कैसे, MCQ एग्जाम में कैसे बढ़िया से बेटर करते हैं, कैसे टेंशन नहीं लेते हैं, बस आपका सब अच्छा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है ABC सिमिलर PQ। अगर एरिया वाला चैप्टर आपको याद है, सिर्फ इस एक टॉपिक के लिए मैंने पूरा वीडियो लगाया है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो ध्यान दो, ये होगा तब इन दोनों के एरिया जो होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर एक बात सोचो, ट्रायंगल में तो 3 साइड होगा, जैसे AB BC AC। हम BC की बारे क्यों चूज करे हैं, क्वेश्चन लाइज हियर, क्योंकि इफ यहाँ कुछ छूटा है, इफ BC = 6 सेंटीमीटर, BC दिया है, की बार पूछ रहा है, तो ये चुनेंगे। अगर AB और PQ होते तो कोई और चुनते। अब ABC के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, एरिया ऑफ ABC 4P की बार, तो नीचे लिखेंगे 4 × एरिया ऑफ PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। BC दिया है 16 का स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। चलिए जी, ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
4QR² इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256 मीन्स QR² आ गया 256/4 64। QR कितना होगा √64 यानी 8। हम कितने नंबर में आ गए क्वेश्चन नंबर 6 का बी। फ्रेंच बोलो अब हो जाएगा ये 6 का बी और इसका आंसर आ गया 6 का बी का आंसर आ गया 8। देखो सारे होते गए एकदम क्लियर होते गए और आपको एकदम से पता चला कि तो गजब इजी आंसर है। उसका अगला क्वेश्चन इसके लिए मुझे आपको कुछ रिकमेंड करना है। अब मैं रिकमेंड क्या करूँगा, रिकमेंड करूँगा सबसे पहला मेरा वीडियो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे है, देख लो ट्रिपलेट से एक क्वेश्चन पूछेंगे ही जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ऐसे था डू नॉट फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कौन पाइथागोरियन ट्रिपलेट को नहीं फॉलो करता है। तो जो मैंने पहला वीडियो बनाया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस दिया और हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, ये वीडियो यहाँ पे मददगार है। मेरे कई स्टूडेंट्स में दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता है। ट्रिपलेट क्या करता है, जैसे मैं एक को करके दिखाता हूँ 7 24 25 है। मैंने तो ऐसे पूरी फैमिली बता दी है, 10 12 फैमिली मैंने बताए हैं। उन सारी फैमिली को रट लो तो गजब यूनिक तरीका है। इसे कैसे करते हैं, सबसे बड़े का स्क्वायर एक साइड रखो, छोटे छोटे का स्क्वायर एक साइड रखो, इन्हें ऐसे ऑब्लिक करो। 25 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। अगर इन दोनों का जोड़ का स्क्वायर इनके इक्वल हो जाए तो जोड़ के देख लो इक्वल होगा। तो जो इक्वल होगा ट्रिपलेट है, मतलब ये ट्रिपलेट है। अब मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि 8 15 17 फैमिली है ये। एक मिनट को ऑप्शन में यहाँ 28 है, इसकी है, इसकी है, इसकी है 20 21 के साथ 29 होता है। यहाँ पर क्या दिया 28, ये नहीं है। कौन सा आंसर होगा सी। मतलब मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो के लिए पार्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अगर आप ऐसे करो तो एकदम मच बेटर है। 8 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनता है, ये थोड़ा टिपिकल नहीं कर सकते लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि cos प्लस साइन दिया है √2 इंटू साइन थीटा। आपको वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू निकालना है साइन माइनस कॉस का। चलो जिसका वैल्यू निकाले उसे कुछ मान लो 1 से, आपको 1 से वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में पार्टिकुलर क्या करें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 झट से बनाओ। उसका होल स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos इंटू साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा x स्क्वायर। यही x आपको निकालना है, ये तो कटेंगे ना जोड़ने पे। cos स्क्वायर कितना हो गया 2 cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर। उधर कैसे हो गया 2 साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। वेरी इजी, ये कट गए। x स्क्वायर हो गया इतना, x कितना होगा दोनों पे रूट चढ़ेगा √2 cos थीटा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है ए। ये भी हो गया, सिर्फ 2 बच गए, ध्यान देना खाली 2। अब क्वेश्चन नंबर 9 ये भी कोई कीजिए 9। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर से एमसीक्यू में सबसे ज्यादा लीनियर इक्वेशन जो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, जिसे मैक्सिमम चांसेस बोलते हैं, वो वही है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन या कैसे सॉल्यूशन गेस करते हैं, इक्वेशन के कितने आंसर होंगे आपको इसमें पता लगाना है। दूसरा है 6 x - 4y - 40। मैं तो कहता हूँ कि आप तीनों को x वाले को डिवाइड करके देख लो। चाहे अगर आपको लगता है कि फर्स्ट इक्वेशन में किसी नंबर से गुणा करने पे सेकंड आ गया तो पक्का तौर पे एक ही इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है, तो इसके अनंत आंसर होंगे। अब देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो चला, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 20 दूना 40, पक्का यही आ गया। साइन भी देखना है, प्लस माइनस कुछ ही फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। तो अगर सब कुछ सेम है आपको यहाँ पे ऑप्शन मार देना कि ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन कितने होंगे इनफाइनाइट। एंड वेयर आर वी आर एट द एंड ऑफ द गेम। हमारा गेम क्या है, हमारा गेम क्या कर रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन फेस कार्ड फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मैंने पूरी एक वीडियो कार्ड की बना रखी है, अब देखो एक बार, बहुत मजेदार है, रिसेंट बनाई है सिर्फ आपके एग्जाम के लिए। वो वीडियो क्या कहता है कि ताश के 52 पत्ते में जो 13 के 4 सेट होते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इसमें इतने सारे फेस कार्ड हैं
और ये नॉन फेस कार्ड है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन फेस कार्ड, तो 13 में 10 हो गए, 13 के 4 टोटल 52 हो गए, 10 गुणे 4 ये ऐसे होते हैं जो नॉन फेस कार्ड हैं। नॉन फेस कार्ड मतलब फेस कार्ड कितने हैं 12। प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेस कार्ड। ये लास्ट क्वेश्चन आपको देख के मजा आएगा। कितना होगा, प्रोबेबिलिटी टोटल 52 है और इस 52 में 40 हैं, दोनों 4 से कटेंगे, कितना हो जाएगा 10/30। यानी ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से अगर नॉन फेस कार्ड निकालना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 10/30। होप यू एंजॉय, और एंजॉय इतना ही एंजॉय आप एग्जाम में करना, इससे ज़्यादा। और मैं आशा करता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, मतलब बहुत हार्डेस्ट विषय है। आप सब एग्जाम के लिए बेटर तैयारी करो। एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।